अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अदीमुल्ला ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर और वर्डप्रेस के मुतालिक काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम वर्डप्रेस ये फ़ोटोशॉप में इन पेज से उर्दू कैसे ला सकते हैं। तो चलें टाइम नहीं ज़ाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया है और इसमें मैं Ctrl+N जो इसकी शॉर्ट की है न्यू फाइल लाने की, वो दबाता हूँ। Ctrl+N, ये हमारे पास छोटी सी फ़ाइल खुल गई है। हम इसे ओके कर देते हैं। आप अपना साइज़ कस्टम चुन सकते हैं, जैसे यहाँ पे कस्टम है, दूसरे हैं डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ है, यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फ़ोटो। मैंने कस्टम साइज़ सिलेक्ट किया हुआ है और मैं ओके करता हूँ। तो मेरे पास एक फ़ाइल खुल गई जिसमें अभी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। सॉरी, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, इस वजह से बहुत तेज़ काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने टी प्रेस किया तो इसकी ये मतलब टी की शॉर्टकट की है टी, इससे हम टाइपिंग कर सकते हैं इस पर, मतलब कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया है। तो अब मैंने आपको पहले बताया कि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप देख रहे हैं, मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो वो आ रहा है इस पे ना। एक मिनट, सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ। मैं लिखता हूँ अपना नाम, मेरा नाम आ रहा है, इंग्लिश में तो आ रहा है, लेकिन जब मैं इसे उर्दू करता हूँ, उर्दू की शॉर्टकट की, तो आपको पता होगी उर्दू कैसे करते हैं। जब उर्दू कर लिया फिर भी मैं आपको बताया था, आल्ट एंड शिफ्ट एक साथ दबाएंगे तो ये उर्दू हो जाएगा। तो उर्दू में जैसे लिखता हूँ अपना नाम, आप देख रहे हैं बिल्कुल चेंजिंग आ रही है इस पर। ये मतलब जोड़ जोड़ के नहीं आ रहा, अलग अलग से आ रहा है। तो हम इसे लगाने के इस यहाँ पे उर्दू कैसे लाते हैं इन पेज से, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप किसी ने मेरे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। तो चलें इन पेज खोलते हैं। इन पेज ही मैंने ओपन किया हुआ था। तो इसकी भी शॉर्टकट की Ctrl+N है। और अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है, Ctrl+N से अगर नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट फाइल पे जाइए और न्यू पे क्लिक कीजिए। चलो यार, हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, मेरे पास एक फ़ाइल खुल चुकी है। अब मैं इस पर अपना नाम लिखता हूँ। पहले मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। मैं इसका साइज़ 48 पे रख देता हूँ और मैं लिखता हूँ मेरा नाम, सॉरी, जैसे मैंने लिख दिया। अब इसे इन पे और उसमें फ़ोटोशॉप में कैसे लाएं, अगर आप कॉपी भी करें तो ख़ास नहीं होगा। तो फ़ोटोशॉप में लाने के लिए फ़ाइल पे जाना पड़ेगा आपको और एक्सपोर्ट पेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक छोटी सी फ़ाइल खुल जाती है। तो इसमें आपने आल पेजेस पे क्लिक करना है। आल पेजेस पे जाके 3 डॉट बने, इस पर क्लिक कर कीजिए। उसके बाद आपने जहाँ ये फ़ाइल सेव करनी है, जैसे मैं करता हूँ दिस पीसी में चला जाता हूँ और मैंने जहाँ फ़ाइल सेव की है वहीं पे सेव करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है इन पेज फाइल्स के नाम के, ताकि मुझसे कोई गुम नहीं हो जाए ना फाइल। तो इसलिए यहाँ पे नाम लिख देता हूँ न्यू। और ख़ास चीज़ का ध्यान आपने ये रखना है कि GIF से हटा के आपने इसको करना है EPS। ये नहीं करेंगे तो ख़ास, तो मतलब वो उस पर नहीं आएगी। और यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। जैसे देख रहे हैं, मैंने पहले भी बनाया है समंदर वगैरह, काफ़ी चीज़ लीड भी की है। अब सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, उसके बाद जाके या आप टोटल देख रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ओके कर दीजिए। ओके कर दिया आपने। उसके बाद आप आ जाइए फ़ोटोशॉप पे आ गए आप। सॉरी, मुझसे क्लिक तब किया था एक बार। फिर आपने जाना है फाइल पे जाने के बाद आपने जाना है प्लेस पे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे कुछ नहीं करना, प्लेस पे जाना है। प्लेस पे जब आप चले गए तो एक फ़ाइल खुल जाएगी उसी तरह की बिल्कुल। तो उस पर आपने
जहाँ पे आपने सेव किया, तो मैंने तो वहाँ सेव किया था इन पेज वाली फाइल में, इन पेज फाइल्स। तो इस पे देखें लिखा हुआ है न्यू पे क्लिक करके आपने करना है प्लेस पे जब क्लिक करेंगे वो आपके पास आ जाएगा एक छोटा सा, लेकिन और आप इसको इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये वो लेफ़्ट क्लिक दबाइए और कॉर्नर पर रख के इसे खींचिए। अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ये बराबर से आएगा, अगर शिफ्ट छोड़ेंगे तो ये टेढ़ा पेढ़ा आएगा, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह। शिफ्ट दबाएंगे तो छोटा बड़ा इस तरह, जितना भी आप जिधर भी करें लेकिन बराबर से रहेगा आपके पास। जो आपने उसके बाद छोड़ दिया तो आप इसको बराबर कर सकते हैं अपने मुतालिक जिस तरह आपने करना। और जब ये हो गया, या तो आप चेक पे क्लिक कर कीजिए या तो आप डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी तो थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है इसमें, जब आप डबल क्लिक करके हटाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने खुद लिखा है इस तरह होगा। जैसे देखिए दोबारा मैं करता हूँ Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म जैसे कहते हैं, देखें दोबारा से उस तरह हो गया। लेकिन फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाके वैसे ही दोबारा से हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। उसके बाद जाके आप इसे कहाँ चला गया, वी दबाइए, वी शॉर्टकट की है इसकी, इसे क्या कहते हैं, मूव टूल दबाए, वी दबाए के आप इधर उधर भी इसे कर सकते हैं। जब आपने कर दिया और उसको स्टाइल कैसे देना है वही बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, लेयर पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी फाइल खुल जाएगी। तो देखें फाइल खुल गई। उसके बाद जाके आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर ओवरले में जाएं। कलर ओवरले में जब क्लिक करेंगे जी हाँ, देखें कलर्स का चेंज हो गया लाल पे। तो आप रेड से हटा के जो सा कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे अब मैं रख देता हूँ वाइट रख देता हूँ। और इसका अब मैं बोलता हूँ कि ये वाइट तो आ गया, लेकिन इसका मैंने बॉर्डर भी लगाना है। बॉर्डर के लिए स्ट्रोक पे आप क्लिक करें। स्ट्रोक पे जब क्लिक करेंगे उनके मेन्यूज़ खुल जाएंगे। उसके बाद जाके आप उसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे देखें काला है, इसके स्ट्रोक काले पे आ गए। अब मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, 3 से कर देता हूँ मैं इसे 5 क्या, देखें 5 हो के 5 से मैं कर देता हूँ कम से कम 10 कर दिया। और कैपेसिटी ओपेसिटी आप इसकी अपने बराबर रखें तो भी ठीक है, अगर कम रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। उसके बाद जाके अगर और भी इसमें ऑप्शन है जो आप चाहते हैं, अगर इसमें ग्रेडियंट चाहते हैं ग्रेडियंट भी हो सकता है। ग्रेडियंट जैसे देखें आप चाहते हैं तो ये कर लें। और जब आपने क्लिक किया तो उसी के मेन्यूज़ खुल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस उनके खुल जाएंगे। आप इस पर जाके क्लिक कीजिए तो आपके पास एक उसकी उसको एक छोटी सी फाइल आ जाएगी। तो उसके आप जाके कलर उसके अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए आपने लगा क्लिक किया या ये क्लिक किया, उस पर जाके आप इसे ओके कर दीजिए, कलर ओवरले को हटा दीजिए। जब आपने ग्रेडियंट ओवरले में जाएंगे तो कलर ओवरले को आप हटा लें, क्योंकि वरना वो इसका रंग भी आ गया। जैसे देखें मैं क्लिक करता हूँ तो वो इसका रंग आ रहा है, जब मैं हटाता हूँ तो इस तरह आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। और यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एंगल आपने कहाँ करना है, इस तरफ से आप चाहते हैं कि नाम इस तरह से ऐसे आए या इस तरह से ऐसे, जिस तरह आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा अपना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। और आप अब इसका रिज़ल्ट अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देखिए, ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, आप इस पर देखिए, इस पर आपको लाजमी नज़र आएगा। देखें और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें अपने मुताबिक चेंजेस ला सकते हैं। और यहाँ तक है हमारी वीडियो जिसमें मैं आपको बताया कि हम इन पेज से फ़ोटोशॉप में कैसे लाते हैं उर्दू, और उसे कैसे डिज़ाइन देते हैं, कैसे इसकी वो कलर चेंज करते हैं, कैसे इसमें बॉर्डर्स लगाते हैं, इनके ओवरले कैसे लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को दूसरी नोटिफिकेशन भी जारी होती रहे। थैंक यू।